तो इस वक्त रात के तकरीबन 2:30, रात तो नहीं, मॉर्निंग के 2:30 AM है। फायरिंग कौन कर रहा है? कोई ड्रोन को तो नहीं करा रहे? एकदम से मेरी बचपन की कुछ यादें आ गई सामने। अब आप बताएं कि किस किस को ये देख के कुछ याद आ रहा है। क्या इन्होंने हाइट के ऊपर क्या बिल्डिंग्स बनाई हुई है। This is amazing. This is so beautiful. This church is it's a bit crazy, मगर मैं इतना दूर आऊँ और ड्रोन ना उड़ा सकूँ, मुझे बड़ा Truly magnificent. बहुत ही खूबसूरत। वेलकम बैक व्यूअर्स, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज ट्रिप। इस वक्त हम जा रहे हैं स्ट्रेट टू दुब्रोवनिक और इस वक्त हमने क्रोएशिया का बॉर्डर क्रॉस किया है और दुब्रोवनिक की तरफ जा रहे हैं। वेदर ख़राब है, तेज़ बारिश हो रही है, स्टॉर्मी कंडीशन है, मगर आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू दुब्रोवनिक। ये बहुत ही सीनिक रोड है, कोस्टल रोड ऑन द एड्रियाटिक सी, और पानी का कलर टर्कोइज ब्लू, किसी जगह पे ग्रीन का शेड आ रहा है, और अगर सन निकला होता तो और लाइटर शेड आता। और ये बहुत ही सीनिक रोड है क्लियर वेदर के अंदर, तो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड टू ड्राइव ऑन। और आपको लेके चलते हैं दुब्रोवनिक। इस वक्त हम जा रहे हैं दुब्रोवनिक ओल्ड सिटी, और ये पार्किंग से ओल्ड सिटी के तरफ जाने का रास्ता है। और ये भी मुझे पुराने ज़माने की वॉल्स लग रही हैं दोनों तरफ। तो बड़ा लंबा ये ट्रैक है, 20 मिनट्स की वॉक है पार्किंग से। इस तरह के रास्ते हैं ओल्ड सिटी के लिए पहुंचने के लिए। दुब्रोवनिक ओल्ड सिटी के अंदर आप अपनी कार लेके नहीं जा सकते, और पब्लिक पार्किंग्स तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के फासले के ऊपर इन्होंने बनाई हुई हैं, जहाँ पे आप कार पार्क करके या तो वॉक करके जा सकते हैं या फिर शटल सर्विस अवेलेबल होती है, वहाँ से आप शटल बस लेके ओल्ड सिटी की साइड पे जा सकते हैं। और इस सिटी की हिस्ट्री ये है कि 7th सेंचुरी में ये सिटी दुब्रोवनिक रागुसा के नाम से ये सिटी थी, जो कि 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। और ये टोटल फोर्ट्रेस 11th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के दौरान इसकी फोर्टिफाइड वॉल्स बनाई गई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वेनिशियंस एंड ऑटोमन्स। ये पहुंच गए हैं इस वक्त हम दुब्रोवनिक ओल्ड सिटी। मैसिव वॉल्स, मैसिव फोर्ट्रेस, और इम्पॉसिबल टू कॉन्कर। आप ये नीचे देखें इसकी मैसिव वॉल्स एंड बाउंड्रीज को। इस सिटी की और भी हिस्ट्री ये है कि इस सिटी को आज तक कोई भी सीज के थ्रू, यानी कि जंग के थ्रू कब्जा नहीं कर सका। ऑटोमन्स ने भी इस सिटी के साथ कभी भी जंग नहीं की। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ रागुसा ऑटोमन्स को भी
उनके रिक्वायर्ड टैक्सेस देते रहे और इस वजह से ऑटोमन्स ने कभी भी इस सिटी के ऊपर कब्जा नहीं किया और ये उनकी एक फ्रेंडली स्टेट थी और इसको प्रोटेक्शन ऑटोमन्स देते रहे वेनिशियंस के अगेंस्ट। और इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं डब्रोवनिक ओल्ड सिटी, द वॉल्ड सिटी। क्या मैसिव फोर्ट्रेस वॉल्स हैं और इसकी थिकनेस देखें आप वॉल्स की। और यहाँ से अभी आपको पता चलेगा कि इस सिटी के अंदर पूरी एक बल्कि फोर्ट्रेस के अंदर पूरी एक सिटी थी। इस वक्त हम अपना होटल तलाश करें। थोड़ी सी ट्रबल ये हो रही है कि इतनी नैरो वॉल्ड सिटी के अंदर नेविगेशन भी काम करना बंद हो चुका है। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द होटल। कितने लेवल्स हैं, कितना डीप जा रहा है ये तो। क्या मैसिव फोर्ट्रेस सिटी है ये। Yeah, 10 p.m. is kitchen. This one इसको डेफिनेटली देखने के लिए हमें पूरा दिन चाहिए था। मैं समझ रहा बाहर से मुझे आइडिया था पिक्चर्स में कि छोटा सा होगा, मगर इट्स लाइक अ बिग कंप्लीट सिटी। और जितने लेवल्स के ऊपर है इट्स लाइक 20 डिफरेंट लेवल्स। ओह माय गॉड। एकदम से नैरो स्ट्रीट्स के बाद एकदम से आप ओपनिंग देखें पूरी मैसिव सिटी के अंदर एक सेंटर में वॉक एरिया। ओह माय गॉड, अमेजिंग एक्सपीरियंस। 18th सेंचुरी में 1808 में इस सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया था फ्रेंच फोर्सेस ने, जो कि वो लीड कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट। और उस जंग के अंदर भी, उस सीज के अंदर भी एक पॉलिटिकल टेक ओवर था, यानी कि कोई भी जंग नहीं हुई थी और इस सिटी के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं कर सका। तो इस सिटी की ये हिस्ट्री है कि इसके ऊपर आज तक कोई भी बाय फोर्स कब्जा नहीं कर सका, ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस था। और इसकी एग्जांपल एक और भी है कि 1992 में यूगोस्लाविया की वॉर के अंदर यूगोस्लाव आर्मी ने इसके ऊपर 3 मंथ्स तक अटैक किया रखा था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की थी, मगर फिर भी वो इस जगह को कब्ज़ा नहीं कर सके थे। एयरबीएनबी से होटल ओल्ड सिटी के अंदर। मोस्टली एयरबीएनबी सेल्फ चेक इन होते हैं। डोर के ऊपर एक नंबरिंग लॉक लगा होता है जिसके अंदर आपको वो कोड भेजते हैं, आप नंबर्स उसमें सिलेक्ट करते हैं और वो लॉक खुल जाता है। उसके अंदर से आपको रूम की की मिल जाती है, वो आप की यूज़ करके रूम ओपन कर सकते हैं। डब्रोवनिक ओल्ड सिटी के अंदर एंट्रेंस के कोई भी चार्जेस नहीं है, मगर अगर आप इनकी वॉल्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, फोर्ट्रेस की वॉल के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो उसके 40 यूरोस चार्जेस हैं। This is the Hard Rock Cafe, Dubrovnik. डब्रोवनिक गेम ऑफ थ्रोन की वजह से बहुत मशहूर है और गेम ऑफ थ्रोन के कई सीन डब्रोवनिक में शूट हुए थे। डब्रोवनिक सिटी को दिखाया गया था किंग्स लैंडिंग के नाम से, और इस जगह के ऊपर जिस जगह पे इस वक्त मैं हूँ
इस जगह के ऊपर कई सीन इनके शूट हुए थे और वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीन ड्रैगन फायर वाला भी इसी जगह पे है। अगर आपने सीरीज़ देखी हो तो आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। चले आए आपको दिखाते हैं दुब्रोवनिक फ्रॉम द स्काई विद द ड्रोन एरियल व्यू ऑफ दुब्रोवनिक, जिसमें आपको इसका मैसिव स्केल और थ्रू आउट इसका आर्किटेक्चर ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा, क्योंकि ड्रोन वो चीज़ें देख सकता है जो कि एक नॉर्मल कैमरा नहीं देख सकता। चले आए आपको डिटेल ड्रोन से पूरी सिटी का टूर करवाते हैं। इस वक्त हम वॉक करके जा रहे हैं ओल्ड सिटी के अंदर और मौसम बहुत ख़राब है। सारी इनकी वॉल्स ये सब कुछ मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे आके कुछ खाएंगे। हम बर्गर्स वगैरह मिल गए, हलाल फूड भी मिल गया। अपनी पाकिस्तानी भाई को but it smells like a proper food. What are the little vehicles? यहाँ आपको इनकी नैरो स्ट्रीट्स का व्यू दिखाते हैं। सिमिलर टू वेनिस है, मगर थोड़ा सा वेल कंस्ट्रक्टेड स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर, बिकॉज ये पानी के ऊपर नहीं बना हुआ और ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फोर्ट्रेस है, फोर्टिफाइड फोर्ट्रेस। इस वजह से
इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म लगता है और मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स, नैरो स्ट्रीट्स, बहुत ही खूबसूरत। Eu bubu é bastante coisa. फायरिंग कौन कर रहा है? खुद ड्रोन को तो नहीं करा रहे। रशियन फ्लैग भी आगे और ये गोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेप्स इस तरफ चलते हैं। फेमस स्टेप्स ऑफ दब्रोवनिक की साइड पे आपको लेके चलते हैं। जिस साइड पे भी मैं देख रहा हूँ ना, उस साइड पे दिल कर रहा है कि उसी साइड पे जाते रहे और खूबसूरती के साथ पिक्चर्स लेते रहे। बट चेक दिस आउट वेयर आई एम गोइंग राइट नाउ। और ये फेमस स्टेप्स टू द चर्च है। चेक दिस आउट, क्या खूबसूरत स्टेयर्स हैं। आगे ऊपर लेके चलते हैं आपको। ओह, इतने लेवल्स पे ये सिटी बनी हुई है। एटलीस्ट भी इसमें अगर देखा जाए तो 10 स्टोरीज तो बन सकती है कंस्ट्रक्शन है। इतनी है डीप, फोर्टिफाइड वॉल्स और साथ मेगा स्ट्रक्चर्स। वाह, क्या इन्होंने हाइट के ऊपर क्या बिल्डिंग्स बनाई हुई है। This is amazing research. Amazing. Truly magnificent. बहुत ही खूबसूरत। इस चर्च के अंदर जाने का कोई सीन है या क्या है? लेट्स सी वेयर वी गोइंग। Oh, there's a restaurant there. Pasta and seafood. I guess that's the end of the focus on this side. क्या खूबसूरत चर्च है ये, और बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर, एलिवेशन के ऊपर ये चर्च है और अमेजिंग, नॉट एक्सप्लेन। अभी आपको इसको अंदर से भी दिखाते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस चर्च इज अमेजिंग। और ये स्टेप से नीचे जाने का व्यू। स्ट्रॉम का भी प्रूफ देता हूँ।
हर चीज़ का रात के टाइम एक टोटली डिफरेंट व्यू आता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिस भी सिटी में जाऊँ एक डे टाइम की मूवी बनाऊँ और एक रात के टाइम उसको शूट करूँ, क्योंकि रात के टाइम हर चीज़ का एक डिफरेंट किस्म का कलर और एम्बियंस होती है। और इस वक्त ये देखें आपको ये सिटी कितनी प्यारी लग रही है रात के टाइम लाइट्स के साथ। चले आपको दिखाते हैं रात के टाइम दुब्रोवनिक फ्रॉम द स्काई विद द ड्रोन कि कितना खूबसूरत लगता है विद द लाइट्स। सोचा आज आपको मैं दिखाऊं कि क्या एफ़र्ट करनी पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए और इन चीज़ों के लिए। तो इस वक्त रात के तकरीबन 2:30, रात तो नहीं मॉर्निंग के 2:30 AM है। और मैं सिर्फ इस वजह से उठा हूँ कि आज इस वक्त बारिश की फोरकास्ट नहीं थी और मेरे पास यही एक विंडो थी कि मैं जाके मैं ड्रोन फ्लाई कर सकूँ। तो अभी प्लान यही है कि इस वक्त मैं बाहर जाऊंगा और रात के 2 बजे फ़र्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं अराउंड अर्ली मॉर्निंग ड्रोन फ्लाई करूंगा। और ड्रोन से आई ट्राई टू टेक एरियल फुटेज जिसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि दुब्रोवनिक रात के टाइम कितना खूबसूरत लगता है। सो इट्स बिट क्रेज़ी, मगर मैं इतना दूर आऊँ और ड्रोन ना उड़ा सकूँ, मुझे बड़ा होता है कि ड्रोन इज़ अ मस्ट फॉर एनी गुड फिल्म। सो होपफुली कोई इंसिडेंट नहीं होगा और आई विल गेट अ गुड फुटेज। ये बाहर इनका एक मरीना है और वहाँ पे मैं जब जा रहा था तो जैसे ही मैंने इस बोट को देखा तो एकदम से मेरी बचपन की कुछ यादें आ गई सामने। अब आप बताएं कि किस किस को ये देख के कुछ याद आ रहा है। देखें साइड वेज देखें, अगर हम इसके बैक के ऊपर जो सा एरिया है उसमें अगर एक कैंडल लगा दें तो ये बचपन में हमारे टॉय होते थे कैंडल वाली बोट, ये बिल्कुल वही है। अच्छा, मैं समझता था कि ये खाली टॉय है, इन एक्चुअल में रियल भी उस तरह की बोट्स हैं। चेक इट आउट, बिल्कुल वही शेप है, बिल्कुल वही शेप है, बस कैंडल लगाने की देर है कि खुद ही चलने लग जाएगी। ये नाइट व्यू है इसका मरीना का। ये सामने किंग्स लैंडिंग एरिया ऑफ गेम ऑफ थ्रोन और आगे कह रहे हैं पानी बहुत है। ओह हो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्टॉर्म आया हुआ है, आज स्टॉर्म था और यहाँ पे वेव्स इतनी आके लग रही हैं कि ये जगह पूरी पानी से फ्लडेड हुई है, स्प्लैश कर रही हैं वेव्स, सो नॉट सेफ। हम वापस मरीना की साइड पे चलते हैं। क्या मैसिव किस्म के फोर्टिफाइड किस्म के गेट्स हैं। किस मटेरियल के बने हुए हैं? वुड के हैं। और एज़ यूजुअल पुराने ज़माने में जितने भी फोर्ट्स होते थे उनमें एक ये कनेक्टिंग ब्रिज होता था और नीचे पानी होता था कि कोई भी ब्रिज उठा दे तो कोई क्रॉस ना कर सके। हाँ बिल्कुल,
किस तरह गरम गरम पिज़्ज़ा मार्गरीटा। Coffee time and some desserts. इतना बड़ा कप यार किस तरह फिनिश करेंगे। उसको भी आधा फिल करेंगे। ये गेट 1908 में बना था, 1908 में। ये देखें कितना नीचे हमें जाना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टोरीज हैं और ईच बिल्डिंग हर स्टोरी के ऊपर 1 2 3 4 5 स्टोरी बिल्डिंग ईच लेवल के ऊपर बनी हुई है। तो यू कैन इमेजिन यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन और कितना बड़ा ये फोर्ट्रेस है। जस्ट इमेजिन पुराने टाइम में यहाँ पे वो लैंटर्न लगी होगी, लैंटर्न, हाँ, उसमें आग लगी होती होगी और यहाँ से रास्ते चलते होंगे। कितना मैजेस्टिक किस्म का माहौल होता होगा रात के टाइम। अब इधर प्रॉपर लाइट्स लगी हैं, मगर पहले ज़माने में लैंटर्न होती होगी। जस्ट फॉर एन आइडिया, शायद ऊपर से नीचे दिखाते वक्त आपको आइडिया ना हो रहा हो, अभी हम सिर्फ 3 लेवल नीचे आए हैं। तो ये देखें कितनी हाइट है और यहाँ से फर्दर हमने कितना नीचे जाना है। और क्रोएशिया है एज़ यूजुअल, आइसक्रीम ना खाएं ये कैसे हो सकता है। और इस वक्त हम आइसक्रीम के लिए आ गए। इनके पास बहुत ही डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम मैंगो एंड कोकोनट, चॉकलेट एंड कोकोनट, पॉपकॉर्न सॉल्टी का दुबई चॉकलेट का आजकल बहुत ही फेमस हुआ है। एंड चॉकलेट चिप भी है। Together. यस Thank you. इस अर्ली मॉर्निंग और रात को और अर्ली मॉर्निंग ड्रोन फ्लाई करने के बाद इस वक्त फिर से हम सिटी टूर के लिए निकल आए हैं। So this is the area which is called King's Landing. अभी हम आपको नीचे से जाके दिखाते हैं। Check this out. सही स्टॉर्मिंग सिचुएशन हुई भी है। ये क्या हो गया? तो भाई मैं तो कुछ सेकंड के लिए नीचे आया हूँ, ये क्या हो गया एकदम से? चलिए आपको दिखाते हैं इसी जगह का एरियल व्यू थ्रू अ ड्रोन। दिस विल गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द एरिया। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दुब्रोवनिक और हमने बहुत इन्जॉय किया और इट्स टाइम टू गो टूवर्ड्स मॉन्टेनेग्रो और इस वक्त हम निकल चुके हैं मॉन्टेनेग्रो की ड्राइव के लिए और बहुत ही मजेस्टिक अर्ली मॉर्निंग ड्राइव है टूवर्ड्स मॉन्टेनेग्रो।
रफली 1 आवर की ड्राइव के बाद इस वक्त हम मॉन्टेनेग्रो के बॉर्डर के ऊपर आ गए हैं और ये क्रोएशिया की साइड की इमिग्रेशन एरिया है। इसके बाद हम आगे मॉन्टेनेग्रो की साइड पे एंटर हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें, हाइप का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा क्योंकि उससे हमारी वीडियोस प्रमोट होती हैं, और शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हम जा रहे हैं यहाँ से आगे मॉन्टेनेग्रो, और नेक्स्ट व्लॉग हम आपको दिखाएंगे पूरा मॉन्टेनेग्रो का। सो मिलते हैं होपफुली सून। तक हम कोटोर मेन ओल्ड सिटी के मेरीन गेट से एंटर हो रहे हैं। उस वेनिशियन टच आ रहा है बहुत ज़्यादा। विल चेक द हिस्ट्री।